Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Yesterday we have seen 10 questions of NSTSE previous year questions और आज हम उसके आगे के questions देखने वाले हैं. So let's see now question number 11. अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं. अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एक आपको बार ग्राफ दिया हुआ है. बार ग्राफ में 4 बच्चे हैं, अनिश, वरुण, चंदू और ध्रुव. इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वाला फास्टेस्ट रनर है. तो आप बार ग्राफ से ये देख करके पता कर सकते हैं कि चंदू जो है उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो वही फास्टेस्ट रनर है, चंदू. ऑप्शन सी. Now let's see question number 12. Question 12 is find the sum. 2 नंबर है, you have to find the sum यानी कि ऐड करना है and round off your answer. तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं 1997. अब इसको चलिए ऐड कर लेते हैं. आराम से ऐड कीजिए 1 by 1. ये हमारा आ गया टोटल. क्या आया 4475. हमें 100 की प्लेस को कहा गया है कि राउंड ऑफ करो. 100 की प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, नियरेस्ट उसका जो 10 है उसको देखेंगे. 10 का प्लेस ग्रेटर देन 5 है तो क्या हो जाएगा, ये 100 की प्लेस इंक्रीज हो जाएगी, बन जाएगा 4500. दैट इज 4500. ऑप्शन डी. गॉट इट. ऑप्शन डी. अगर राउंड ऑफ वाली चीज़ें नहीं आती है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए कि मैम राउंड ऑफ एक बार सिखा दीजिए. आई टीच यू. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. यहाँ पर एक क्लॉक दिया हुआ जो कि 24 आवर क्लॉक है. और आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट है, 24 आवर क्लॉक का जानते ही हैं. बट इन केस अगर आप नहीं जानते हो तो देखो किस तरह से आप पता कर सकते हो. आई टेल यू 2 मेथड्स. क्या है, एक तो 19, एक आपका 12-1 बजता है ना, एक 12 बजता है दोपहर में, उसको याद रखना है कि 12-10. 12-10 के बाद आप बाकी के टाइमिंग भी लिखिए 19-10 तक. उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, है ना. तो 13-10, उसके बाद 14-10, फिर 15-10, 16-10, 17-10, उसके बाद है 18. गलती हो गई, यहाँ पर इसको इरेज कर लेती हूँ. हाँ, 18-10 और ये 19-10. अब इसको काउंट करते हैं. 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7. इसका मतलब है कि 7:10 हुए हैं. वो भी कब के, शाम के. शाम के 7:10 हुए हैं. या फिर और एक मेथड है फाइंड करने के लिए. क्या करना है आपको, जो आपको टाइमिंग दी हुई है उस टाइमिंग में से 12 नून का जो टाइम होता है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद ही टाइम चेंज हो रहा है ना. तो 12 नून का टाइम आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो 19 में से 12 जाएगा तो 7 बचा, यानी 7:10. वही आपको टाइमिंग मिल रहा है. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. हसन्स एज इज 3/5 दैट ऑफ हिज सिस्टर्स एज. द टोटल एज इन 4 year टाइम्स इज 24 years. हाउ ओल्ड इज हसन नाउ. हसन की एज क्या है ये हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है. देखिए हसन के लिए 3 यूनिट्स और उसके सिस्टर के लिए 5 यूनिट्स लिया गया. टोटल जो इनकी यूनिट्स है वो 8 है. और कहा गया है कि 4 साल के बाद 24 साल हो जाएंगे. तो 24 साल में से फिर 4 दोनों का निकाल दिया गया, तो बचा 16, है ना. दोनों का 16 बचा. तो 8 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 16 है. तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 8 किया गया 2. और 3 यूनिट्स हसन के हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 6. सो हसन इज 6 years ओल्ड नाउ. ऑप्शन बी. तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन हाउ मेनी क्रॉस मार्क्स आर देयर इन ट्राइंगल बट नॉट इन रेक्टेंगल. ट्राइंगल में है, रेक्टेंगल में नहीं है. तो आपका जो ट्राइंगल है ना, वो ट्राइंगल तो रेक्टेंगल के अंदर ही है. तो ट्राइंगल में जो भी चीज़ें होंगी वो तो रेक्टेंगल में ऑब्वियसली होंगी ही होंगी. तो इसका मतलब कि 0. कोई ऐसा क्रॉस मार्क नहीं है जो कि ट्राइंगल में है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है.
अच्छा, क्वेश्चन 16 है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमें लगता है कि बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, हमें नंबर्स ही नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसमें हम लोग कभी हड़बड़ी होती है, कभी बहुत ज़्यादा हरी में रहते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है ना कि ओवरलुक हो गया और फिर आंसर रॉन्ग हो गया। यहाँ जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, जो मिलेगा ना वो ऑप्शन प्रॉपर सीक्वेंस में लगा हुआ है। देखिए किस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में लगा हुआ है, हम एक बार इसको देख लेते हैं, लिख करके देख लेते हैं कि कैसे है। ये है 53899 पहला नंबर, नेक्स्ट है 54598। देखिए बढ़ रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर है तो स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहा है। फिर है 58455, उसके बाद है 58459। तो ये एकदम प्रॉपर सीक्वेंस है असेंडिंग ऑर्डर वाला, तो आपका यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में हमें कहा गया है कि पेरीमीटर फाइंड करो। दो शेप्स हैं, एक है रेक्टेंगल एंड द अदर वन इज स्क्वायर, and the condition here is given as the breadth of Q is same as the length of P। Q का जो breadth है वही P का लेंथ है, और P का लेंथ क्या होगा, P का लेंथ ब्रेड सब कुछ सेम होगा, क्योंकि ये तो एक स्क्वायर है ना। ये 5 सेंटीमीटर होंगे फ्रॉम ऑल द साइड्स, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल हियर। एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द सम ऑफ द बाउंड्रीज। तो इसकी बाउंड्री का पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट कि ये अगर 5 है तो ये वाला क्या होगा, 13 होगा, है ना। 18 में से 5 उधर चला गया तो ये 13 बचा। अब इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपरली सीक्वेंस में, ताकि छूटे ना। अगर कोई एक नंबर हमारा छूट जाएगा तो फिर हमारा सम प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ये 18 हो गया, ये 5 हो गया, और फिर ये वाला 5 प्लस द लेफ़्ट वाला 5, फिर उसके डाउन वाला 5, है ना। देन 13 प्लस 13 प्लस 5। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट। तो यहाँ पर पूरा जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर। कर लो, टोटल कर लो, प्रॉपर फिंगर पे उसको टोटल कर लो कि 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं भी कर रही हूँ। है ना, 56 प्रॉपर आ गया हमको, 56 सेंटीमीटर। और यूनिट पे भी ध्यान देना है कि सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। अब आते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आना ही आना है, पक्का है, और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। IVX LCDM ये हमें मालूम होना चाहिए। नंबर है 1656, इसको लिखना कैसे है, 1000 के लिए हम M लिखते हैं, और 600 के लिए लिखेंगे DC। D मतलब 500 और C मतलब 100, यानी 5 और 100 हो गया आपका 600। उसके बाद 50 होता है L और VI। तो ये आपको प्रॉपर देखिए, ये सारे एलिमेंट्स आपको कहाँ मिल रहा है, रोमन नंबर वाले। ये सारे एलिमेंट्स आपको किस में मिल रहा है बताइए, ऑप्शन डी में मिल रहा है। हाँ, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। नंबर को पहले लिख लेना, अगर लिखोगे नहीं तो फिर यहाँ पर छूट सकता है, कुछ एक ऐसा एलिमेंट होगा जो शायद छूट भी जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिला। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 और 20 अब दो ही हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्योंकि एवरीडे के हम सिर्फ 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, इसमें से कौन सा 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का मल्टीपल नहीं है, जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा वही 9 का मल्टीपल नहीं है, करके देख लो। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता देती हूँ कि सुपर थैंक्स भी ऑन है। सपोज़ यू फाइंड की वीडियो में बहुत अच्छी लग रही है, मैम को कुछ देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स मुझे दे सकते हो। और एक बात,
अगर आप क्लास 4 के नहीं हैं, आप ये वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये तो मेरे काम का नहीं है, आप जो भी क्लास के हैं आप मेंशन कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि मैम मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, पर्टिकुलर क्लास में, और आप मुझे इस पर्टिकुलर क्लास की अगर कुछ क्वेश्चंस देंगे तो मुझे अच्छा होगा, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। और देखिए बात करते करते हमारा यहाँ पर आंसर भी निकल गया और आंसर है ऑप्शन बी 109। Now question 20 is a truck uses 7 liter and 50 milliliter of petrol for a distance of 5 kilometer. 5 किलोमीटर के लिए दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि कितना लीटर कंज्यूम होगा 27 किलोमीटर पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 1 किलोमीटर का फाइंड करेंगे कि 1 किलोमीटर में पर किलोमीटर कितना कंज्यूम हो रहा है, और जो 1 किलोमीटर में कंज्यूम हो रहा है उसी को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट दी आंसर कि 27 किलोमीटर पर कितना पेट्रोल कंज्यूम होने वाला है। तो पहले एक का फाइंड आउट करते हैं। एक का फाइंड आउट करने के लिए आप 5 से उसको डिवाइड करोगे। 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 1 लीटर 410 मिलीलीटर। ओके, अब ये जो नंबर हमें मिला हुआ है इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। देखो मल्टीप्लिकेशन आपको खुद ही करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको इसे साइड में दिखा रही हूँ, साथ ही साथ आप भी करते जाइए, पॉज करिए वीडियो को और मल्टीप्लाई करके देखिए एग्जैक्टली आर यू गेटिंग दी आंसर और नॉट। ये नहीं कि मैम ने करवा दिया तो बस हमने देख देख के लिख लिया, ऐसा बिल्कुल ये गलती कभी मत करना। ऑलवेज चेक योर आंसर्स बाय योरसेल्फ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पॉज करो और पॉज करके खुद आंसर सॉल्व करो और उसके बाद चेक करो। हो सकता है कि मैम भी तो वही ह्यूमन है, ह्यूमन एरर होता ही है। अगर कुछ गलती रही हो तो फिर वही सेम गलती तुम दोहरा दोगे, तो गलती क्यों करनी है, यू शुड लर्न, है ना। और अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पॉइंट आउट करो कि मैम यहाँ पर एक मिस्टेक है, प्लीज़ मेक द करेक्शन, आई विल मेक द करेक्शन देयर। ओके, तो देखिए इसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर कर लिया एंड वी गॉट द आंसर 38 लीटर एंड 70 मिलीलीटर, है ना। लास्ट के 3 डिजिट आपके मिलीलीटर वाले होते हैं, उसके बाद जो भी डिजिट्स हैं वो सारे आपके लीटर वाले हैं। तो इसमें 3 डिजिट लास्ट वाले हमने मिलीलीटर के ले लिए, 38 लीटर एंड 70 मिलीलीटर। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विथ मी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। रीड द डिस्क्रिप्शन।